हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। आज हमारा जो सीरीज सॉल्यूशन का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रोबिनियस मेथड। कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें फ्रोबिनियस मेथड का हम किस तरीके से यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी क्या क्या स्टेप होता है उसे हम ध्यान से देखेंगे और एक प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा फ्रोबिनियस मेथड होता है कहाँ अप्लाई करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है कि हमारा जो इक्वेशन लिखा हुआ है, कह रहा है कि पहला पॉइंट, इफ x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ द इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन है, अगर वो क्या है, रेगुलर सिंगुलरिटी है, तो क्या होगा, अगर हमारा इक्वेशन इस टर्म को कंसीडर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा कि हमारा इक्वेशन गिवन होगा इस तरीके से, d2y अपॉन dx2 प्लस px dy अपॉन dx प्लस qxy इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे जो हमारा इसके आगे जो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, यानी 1 कांस्टेंट हमारा माना जाएगा, यानी इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, तो हम x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो वहां हमें मिलेगा क्या, रेगुलर सिंगुलरिटी मिलेगा। अब ये रेगुलर सिंगुलरिटी क्या होता है, अभी जब हम इक्वेशन को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा रेगुलर सिंगुलरिटी क्या होता है। तो पहला हमारा स्टेप ये है। फिर सेकंड हमें करना क्या है, एज्यूम सीरीज सोल्यूशन। जो हमारा सीरीज सोल्यूशन हमारा फाइंड होगा y इक्वल टू एक्स की पावर m, a 0 है यहाँ पे, प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 x3 डॉट डॉट। ठीक है, जहां हमारा जो y होता है उसे हम क्या लिखते हैं, ये हमारा समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। इसी तरीके से हम y को फाइंड करते हैं, इसे हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां से हमें dy अपॉन dx निकलता है। फिर अगेन जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y अपॉन dx2 हमें मिल जाता है। जब हमें y dy और d2y अपॉन dx2 मिल जाएगा तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से ये वाला पॉइंट देखिएगा। अब आप सिर्फ ये स्टेप समझ लीजिए, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ x। यानी जो हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड होगा तो जो लोएस्ट पावर होगी, यानी जिसकी पावर कोफिशिएंट x की पावर सबसे लोअर होगी, उसे हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो दिस गिव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m विच नोन एज ए इंडिशियल इक्वेशन। जो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जहां हमें m की वैल्यू मिलेगी, वो हमारा इक्वेशन क्या होगी, इंडिशियल इक्वेशन कहलाती है वो, जहां से हमें क्या होगा, m की दोस्तों वैल्यू फाइंड होगी। अब जब m की वैल्यू फाइंड होगी, ये हमारा एक तरीके का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m की क्या होगी, 2 वैल्यू फाइंड होगी। जब 2 वैल्यू फाइंड होगी तो हमें क्या है, यहां पे कुछ केस बनेंगे। अब वैल्यू हमारी किस तरीके से फाइंड होगी, केस 1 में व्हेन रूट m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर व्हेन m माइनस m नॉट इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो हमारी m की वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट होगी और डिफरेंट होगी, और उसका जो इंटीजर होगा वह नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी दोनों इक्वल नहीं होंगे, और उसका इंटीजर भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी जो m1 और m2 की वैल्यू आएगी तो हमारा जो सोल्यूशन वहां फाइंड होगा जो वो होगा y इक्वल टू c1 y m1 यानी m1 पे प्लस c2 y m2। ये क्या कह रहा है, अभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो ये हमारा होता है केस फर्स्ट के लिए। सपोज दैट हमारी जो वैल्यू है, जो m1 और m2 हमारा निकलेगा वह इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फाइनली, वो बनेगी y इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dm का, और ये m1, यानी ये कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, केस हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि व्हेन रूट m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट तो हैं एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर, इंटीजर भी उसके क्या डिफरेंट है, बट क्या है, m1 लेस देन टू m2, यानी जो हमारा m2 होगा वो बड़ा होगा m2 से। अगर इस तरीके से वैल्यू फाइंड होती है तो उसका सोल्यूशन क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y
सीरीज बिकम्स इनफाइनाइट, तो जहां m हमारा होगा वहां हम क्या करेंगे, m1 पुट करेंगे। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी रिप्लेस a नॉट बाई b नॉट m माइनस m1। तो वहां पे हमारा a नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, b नॉट या b0 हम कह सकते हैं m माइनस m1। तो वहां पे हमारा जो सोल्यूशन फाइंड होगा y इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 डिफ्रेंशिएट पार्शियली dy अपॉन dm के, और ये m1। तो ये हमारी दोस्तों कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो हमें क्या होगा, फाइंड होगा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, ताकि हमें एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहां कह रहा है कि फाइंड द सीरीज ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 2x 1 माइनस एक्स d2y अपॉन dx2 प्लस 1 माइनस एक्स dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सपोज दैट इस तरीके से इक्वेशन दे दिया और आपको भी ये नहीं कह रहा है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बस एक सीरीज दे दिया है। अभी कुछ कंडीशन में कह देता है कि जो हमारी फ्रोबेनियस इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है व्हेन x इक्वल टू 0 है। तो यहां पे देखो, अगर हम देखें कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहां पे हमारा जो p0x है वह क्या है, इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, और हमारा जो p1x है वह कितना है, 1 माइनस एक्स है, और हमारा जो p2x है वह कितना है, 3 है। ठीक है, यहां से इस कांस्टेंट टर्म को हमने ले लिया, एक स्टैंडर्ड टर्म में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। अब कह रहा था हमारा इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा था, आपने ध्यान से देखिएगा, कह रहा था व्हेन x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलरिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस टर्म में हमने ले लिया px या qx हम मान सकते हैं, यानी कह रहा है व्हेन x इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखो यहां पे x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो होगा क्या, ये 0 यानी p0 0, यहां पे 0 हो गया, ये 0 हो गया पूरा, यानी ये टर्म ये इससे मल्टीपल होगा, यानी ये हमें क्या हो गया, 0 मिल गया। जब x इक्वल टू 0 ये 0 फाइंड हो गया, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, बट सिंगुलर के साथ एक वर्ड और कह रहा था, रेगुलर होना चाहिए। सिंगुलरिटी तो हो गई, बट अब रेगुलर का मतलब क्या है, देखो रेगुलर का मतलब क्या है, हमें यहां पे एक इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। नाउ रेगुलर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x इक्वल टू a x माइनस a p1x अपान p0 x। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करो, लिमिट x टेंस टू 0 पे किया। अब x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे, यानी a इक्वल टू 0 पे, a है यहां पे 0, तो यहां पे क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। अब p1x हमारा कितना है, p1x कितना है, 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स हो गया। अब p0x कितना है, 2x, 1 माइनस एक्स 2x और 1 माइनस एक्स है, यानी 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, अब आपको दिख रहा होगा। अब यहां से x और x कट गया, यहां पे कितना हमें मिला, 1/2 मिला, कितना मिला, 1/2, यानी ये जो 1/2 है कितना फाइनाइट है। ठीक है, 1/2। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a स्क्वायर p2x अपान p0 x। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि रेगुलर के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, सिंगुलरिटी होनी और रेगुलर भी होना चाहिए। तो यहां पे देखो लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे a हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर। अब p2x कह रहा है, p2x कितना है, 3 है। अब p0 0x कितना है, 2x 1 माइनस एक्स है, 2x 1 माइनस एक्स। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे जब x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो कितना मिलेगा हमें, यहां पे 0 मिलेगा। ये भी क्या फाइनाइट है, फाइनाइट हो गया ना। अब
जब ये भी हमारा फंक्शन फाइनाइट मिल रहा है और यह भी हमें फाइनाइट मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है वह कैसी इक्वेशन है, रेगुलर है। तो आपको पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा जो x इक्वल टू, जब हम 0 पुट कर रहे हैं x इक्वल टू, तो क्या है, रेगुलर सिंगुलरिटी है, रेगुलर सिंगुलरिटी है। ठीक है। जो दोस्तों फॉर्बिनियस हमारे इक्वेशन है वो थोड़े लेंदी हैं, बट आपको क्या एग्जाम में आएगा 10 नंबर में, तो एक एक स्टेप को अगर आप करते हैं तो इजिली आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको बिल्कुल इजिली समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू हमें ये वाला लेना है टर्म, क्या लेना है, y इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a के x की पावर m प्लस के। ठीक है भाई, हमने ले लिया। y इक्वल टू क्या कह रहा है कि जो हमारा y है वह कितना है, समेशन इनफाइनाइट है k इक्वल टू 0 पे, और a k, और यहां पे क्या है, x की पावर m प्लस के, ये हमारा y है। अगर हम इसे dy अपन dx को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इनफाइनाइट k इक्वल टू 0, a की पावर k है, a की पावर k रहेगा, इसका क्या होगा, m प्लस के, और क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस के माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने dy अपन dx फाइंड कर लिया। अब हमें फिर फाइंड क्या करना है, d2 अपन dx फाइंड करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो जब हम इसे फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां से देखो, अगेन इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इनफाइनाइट k इक्वल टू 0, a के m प्लस के, ऐसे करो, m प्लस के हो जाएगा m प्लस के माइनस 1, और इसका हम अगर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर m प्लस के माइनस 2। ठीक है, अब मैंने बताया था जो dy y सब की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमने क्या किया है, d2y अपन dx2 स्क्वायर का और dy अपन dx और प्लस 3y का वैल्यू को फाइंड किया था। देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यू को हमने फाइंड किया था, इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलता है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, स्टेप थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। तो क्या लिखा है, 2x, ये लो 2x, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब d2y अपन dx2 को हमने क्या फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, समेशन इनफाइनाइट k इक्वल टू 0 पे था। क्या मिला था हमें, a के m प्लस के, और यहां पे मिला था हमें m प्लस के माइनस 1, और x की पावर m प्लस के माइनस 2, यही मिला था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, dy अपन dx चाहिए था हमें, तो मैं dy अपन dx क्या मिला था, समेशन k इक्वल टू 0 था, a की पावर k, यहां पे मिला था m प्लस के, और x की पावर m प्लस के माइनस 1। ठीक है, अब हमें 3 और y इक्वल टू हमारा क्या था, सीधा समेशन k इक्वल टू 0 इन्फिनिटी था, और a की पावर k और x की पावर m प्लस k इक्वल टू 0। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते क्या है, इसे एक एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो यार डायरेक्ट आपको लिख सकता हूं, बट अगर आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू कहां से आ गई। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा समेशन इनफाइनाइट k इक्वल टू 0, इतना हमें मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि a के m प्लस के, और हमें मिलेगा यहां m प्लस के माइनस 1, और x की पावर m प्लस के माइनस 2। ध्यान से दोस्तों एक एक स्टेप देखिएगा, अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस है। अब हमें क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें पूरी एज इट इज सॉल्व करना है इसे, a की पावर k m प्लस के, x की पावर m प्लस के माइनस 1, और ये प्लस 3 समेशन k इक्वल टू 0 a की पावर a के
एक्स की पावर यम प्लस के इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या है, इसे हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां पे देखो 2x है, ये हमने 2 किया, जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो x की पावर के साथ है 1, यानी k माइनस 1 हो जाएगा यहां पे, यानी हम लिख सकते हैं 2 a के यम प्लस के, और यहां पे क्या लिख सकते हैं यम प्लस के माइनस 1, और x की पावर क्योंकि पावर 1 है जुड़ जाएगा यहां पे, तो यम प्लस के माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 कर दिया। अब यहां पे माइनस का साइन लगाओ। अब देखो समेशन ही सब पे है, ठीक है। अब इसे काम करते हैं हम, यहीं पे मैं इसको लगा देता हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन टर्म है, अभी सब पे है, के इक्वल टू 0। नेक्स्ट समेशन पहले लगा देते हैं हम, ठीक है। अब इसे करो, अब यहां पे हमें क्या मिलेगा 2 a के, अब यम प्लस के, इसे इसमें मल्टीपल कर रहे हैं हम, यम प्लस के माइनस 1। अब देखो यहां की पावर 2 है, ये 2 पावर जुड़ेगा तो x की पावर कितना मिलेगा हमें, यम प्लस के मिलेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन, अब 1 का इसके साथ होगा, कितना हमें मिलेगा यहां पे, यहां से हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है दोस्तों। a की पावर के यम प्लस के, और यहां पे क्या हुआ है, x की पावर यम प्लस के माइनस 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करो x का माइनस का साइन, समेशन k इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे 1 पावर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, a के और यम प्लस के, यहां पे क्या हो गया x की पावर, अब 1 है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी यम प्लस के मिलेगा हमें यहां पे, यम प्लस के प्लस 3 समेशन k इक्वल टू 0, यहां पे a के x की पावर यम प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो यहां पे यम प्लस के माइनस 1 है, यहां पे यम प्लस के माइनस 1 है, यम प्लस के है, यम प्लस के, यम प्लस के है, यानी कहने का मतलब हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं कुछ। कैसे, देखो क्योंकि अब हम क्या करेंगे 2, अब a के और a के ये सब पे है हमारा, तो 2 यम प्लस के मिलेगा हमें यहां पे, यम प्लस के और यम प्लस के माइनस 1, ये वाला इक्वेशन देखना। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, कि हमने पॉजिटिव साइन लगाया, यहां पे क्या है, यम प्लस के है, यम प्लस के है, और हमने क्या किया, ये जो कॉमन मिल रहा है हमारा ए के और एक्स की पावर यम प्लस के माइनस 1 कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन लगाया, ये क्या है के टू 0। अब देखो यहां पे हमें क्या है, ए की पावर के, ए की पावर, ए की पावर के, यानी यम प्लस के कितने 2 के साथ है, 2 यम प्लस के, यहां पे क्या हो जाएगा यम प्लस के माइनस 1। एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यम प्लस के, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यम प्लस के हो गया, अब यहां पे देखो माइनस का साइन हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पे हमने ले लिया है ये वाला यम प्लस के। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन के साथ माइनस कॉमन हो गया, तो ये वाला पॉजिटिव साइन बनेगा, पॉजिटिव साइन यम प्लस के, और ये माइनस का 3, यहां पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है पूरे पे देखना, x की पावर a के और x की पावर यम प्लस के इक्वल टू 0। ओके, अब हमें करना क्या है, ये फैक्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हर चीज को मल्टीपल में बनाना है। और हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, इन्फिनिट के इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करने का इसका देखना दोस्तों, हमें फायदा क्या मिलेगा। अब देखो ये क्या है, 2 यम प्लस के, यम प्लस के और यम प्लस के, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 यम प्लस के। हमने यहां से 2 यम प्लस के डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो ये 2 यम प्लस के, तो यहां पे हमें क्या मिला, ध्यान से देखना। तो एक काम करते हैं, एक मिनट देखना, ये हम यहीं से कॉमन ले लेते हैं, यम प्लस के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 यम प्लस के बचेगा और माइनस 1 बचेगा, ये वाला माइनस 1 ले लो। ठीक है, ये वाला, और ये बचेगा +1,
+1 के साथ, और यहां पे हमने ये वाला कॉमन ले लिया m प्लस के, तो यहां पर क्या बचेगा a के x की पावर m प्लस के -1, और हमें क्या कॉमन मिला था, m प्लस के कॉमन मिला था। ठीक है, माइनस का साइन। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है कॉमन। k इक्वल टू 0। ठीक है, अब m प्लस के है, m प्लस के -1, m प्लस के +3, और थोड़ा से क्या करते हैं हम, एक स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे करते क्या है 2, अब हमारा क्या है ये m प्लस के -1, इसे हम थोड़ा इजी वे में सॉल्व करते हैं। देखो इसे मैं लिख देता हूं 2m प्लस के -1, और ये +1, और यहां से हमने क्या किया, इस टर्म को लिख दिया m प्लस के। ठीक है, ये वाला m प्लस के, और ये हमारा क्या बचा, -3 बचा, यानी इस टर्म से हमने सिर्फ m प्लस के कॉमन लिया। ठीक है, m प्लस के और m प्लस के कॉमन लिया, m प्लस के -1 और ये +1, ये -m के -1 +1। ठीक है, -1 था यहाँ पे, -1 +1। ठीक है, यहाँ पे तो, और हमारा क्या था, ये a के था, x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, समेशन क्या है, इन्फिनिटी है, k इक्वल टू हमारा क्या 0 है। यहां पे हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहां पे 2m प्लस 2k माइनस, अब देखो ये -2 जब जाएगा इस पे, ये +1 के साथ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, -1 मिलेगा, क्योंकि -2 हो जाएगा, ये -1 हो गया। ठीक है, अब जो m प्लस के है वो इसके साथ आ जाएगा, m प्लस के। ठीक है, और ये हमारा क्या बिना, ये हमारा पूरा हो गया a की पावर k, x की पावर m प्लस के -1। ठीक है, माइनस साइन, ये क्या है हमारा, इन्फिनिटी k इक्वल टू 0 है। यहां पे हमें क्या मिल रहा है, देखो 2m कर दो इसको। ठीक है, 2m प्लस 2k माइनस, अब देखो यहां पे क्या था, -1 था, +1 था। ठीक है, तो हमने किया क्या, 2m 2k -2 कर दिया इसको, -1। ठीक है, इसे मल्टीपल कर देते हैं पूरा। ठीक है, और यहां पे हमें क्या मिला, m प्लस के -3। ठीक है, इतना हमने कर लिया यहाँ पे स्टेप, और हमारा ये क्या था, एक के x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। यहां पे फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, k इक्वल टू 0। देखो क्या मिलेगा हमें, 2m प्लस 2k -1, और ये हमें क्या मिला था, m प्लस के, a की पावर k, x की पावर m प्लस के -1 माइनस इन्फिनिटी k इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2m प्लस के और ये -1। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम जब इजी वे में इसे हम क्या करें, सॉल्व कर पाए। ठीक है, और ये क्या है, m प्लस के है, m प्लस के -3 है, और ये हो गया हमारा a के x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना क्या, इसे और थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं, k इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे करना क्या है, 2m प्लस के 2k -1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस के a के x की पावर m प्लस के -1 माइनस। ठीक है, अब ये 2, ये m प्लस के को हमने क्या किया, स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस m प्लस के -3 कर दिया। ठीक है, a की k x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया ओनली, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम ये इक्वेशन हमें क्या होगी, इजिली मिल जाएगा। अब देखो k इक्वल टू 0, 2m प्लस 2k माइनस 1, और यहां पे क्या हुआ m प्लस k, a k और x की पावर m प्लस k माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं कि मल्टीपल फैक्टर में हमें बनाना है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इजिली एक एक स्टेप को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लेंदी है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों क्वेश्चन पे। अब ये क्या है, 2m प्लस के है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2m प्लस के का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं -3m प्लस के फैक्टर बनाने के लिए प्लस 2m प्लस के माइनस 3, ठीक है, क्योंकि देखो -2 है और ये +2 है, माइनस ही आएगा, और a के x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे जो हमें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप यहां से मिलेगा वह मिलेगा समेशन 0 k इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, 2m प्लस 2k माइनस 1, ठीक है, और यहां पे क्या था हमारा m प्लस के, a के और x की पावर m प्लस के माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या था, माइनस समेशन था, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, वहां पे m प्लस के हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, और यहां पे हमें मिल जाएगा 2m प्लस के माइनस 3, और यहां पे बन रहा था +1 m प्लस के माइनस 3, ठीक है। a के x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट पे k इक्वल टू 0, अब यहां पे हमारा क्या है, 2m प्लस 2k माइनस 1 है, और यहां पे हमारा क्या है, m प्लस के, a की पावर k, अरे a के सॉरी x की पावर m प्लस के माइनस 1 माइनस। अब देखो यहां पे m प्लस के प्लस 1 है, और ये 2m के माइनस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसे हमें क्या करना है, एक फैक्टर हमारा देखो बन जाएगा यहाँ पे। ये हमें क्या मिल गया है, 2m, इसको मैंने 2m से डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया, 2m प्लस 2k माइनस 3 बनेगा ये वाला हमारा जो इक्वेशन बन रहा था, क्योंकि अलग अलग है, ये इसका मल्टीपल था, और नेक्स्ट हमारा बन रहा था m प्लस के प्लस 1, ठीक है, a के और m x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने बताया था जो हमारी पावर होगी, स्टेप याद रखो, जो हमारी लोएस्ट पावर होगी उसे हमें करना क्या है, 0 के बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो देखो जो हमारी यहाँ पे पावर बन रही है, पुट द कोएफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर x की पावर m माइनस 1, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हमें मिलता क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, k इक्वल टू 0 है, देखो k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यही वाली हमारी लोएस्ट पावर होगी, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, नाउ पुट द कोएफिशिएंट ऑफ लोअर पावर x की पावर m माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू हमारा 0 हो गया था यहाँ पे, k इक्वल टू 0, अगर k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कितना मेरे 2m माइनस 1, यानी 2m प्लस 0 माइनस 1। अब ये k इक्वल टू 0 हुआ तो कितना मिला, m प्लस 0, और a 0 k इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये पे कितना मिलेगा हमें, 2m माइनस 1 और m इक्वल टू 0, यहां a नॉट है। अब a नॉट ऑलरेडी हमने कह दिया है कि नॉट इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमें इक्वेशन वैसे भी नहीं मिलेगी, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यानी अगर हम 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 देखें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, m इक्वल टू 1/2, और m के लिए वैल्यू आएगी हमारी 0। यानी हमें कहने का मतलब 2 इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई, यही हमने बताया था स्टेप कि हमें 2 वैल्यू मिलेगी। अब जब ये 2 वैल्यू मिल गई है, देखो ये वैल्यू हमारी किस तरीके से, m1 नॉट इक्वल टू m2 है, ठीक है, यानी m1 नॉट इक्वल टू m2 है, और हमारा क्या एक तरीके का पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर तो मिल रहा है। जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट करके x इक्वल टू हमें पुट कर करना है k प्लस 1 रखना है,
के प्लस वन रखना है, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, के प्लस वन रखना है इस कंडीशन पे। तो के इक्वल टू क्या रखना है, के प्लस वन रखना है एक्स इक्वल टू। तो एक्स इक्वल टू जो हम के प्लस वन रख रहे हैं तो इनफाइनाइट के इक्वल टू 0 टू यम, सॉरी ये के इक्वल टू हमारा जहां रहेगा एक्स की जगह के हम मान लेते हैं यहाँ पे, के हमारा जो होगा वो के प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, के तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 2 के प्लस वन हो गया माइनस वन। ठीक है, ये देखना ध्यान से ये वाला। अब हमारा क्या है यहाँ पे, यम के है तो के प्लस वन हो जाएगा, ए के प्लस वन हो गया, और यहां पे क्या है एक्स की पावर, के की जगह यम प्लस वन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यम प्लस के बचेगा यहाँ पे, यम प्लस के माइनस इंफिनिटिव, और ये हमारा के इक्वल टू 0 था, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2m, इस वाली इक्वेशन में हम देख रहे हैं 2m प्लस 2, के इक्वल टू हमने रख दिया था के इक्वल टू के प्लस वन हुआ यहाँ पे। जो हमारी लोएस्ट पावर है वहीं पे हमें पुट करना है क्योंकि लोएस्ट पावर के लिए हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2m 2k माइनस 3 रहेगा सेम एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस के प्लस वन, ए के और x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसे सॉल्व करो, k इक्वल टू क्या है 0 है। अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2m 2k, ये 2 हो जाएगा माइनस का 2 यानी प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2k प्लस 1। यहां पे हमें क्या मिलेगा, m प्लस के प्लस 1 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा a k प्लस 1 x की पावर m प्लस k। ठीक है, माइनस साइन k इक्वल टू क्या था, 0 था। अब यहां पे क्या है, 2m प्लस 2k प्लस 3 है, लिख दो भाई 2m 2k माइनस 3, और यहां पे क्या है m प्लस के प्लस 1 a के x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, और इसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हमें क्या मिलता है नेक्स्ट पे। अब देखो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने किया क्या, यहां पे ये हमारा क्या है, समेशन टर्म पे है, k इक्वल टू 0 है। अगर हम देखें यहां पे तो यहां पे क्या है, 2 m प्लस 2k प्लस 1 है, और यहां पे क्या है m प्लस k प्लस 1 है, और ये a k प्लस 1 है। ये दोनों पे कॉमन मिल रहा है, x की पावर m प्लस k, x की पावर m प्लस k, दोनों पे कॉमन मिल रहा है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस, इसे चलो मैंने कॉमन पे ले लिया एक तरीके से, इसका ना लगाया अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे, तो हमने इस पे लिख दिया 2m प्लस 2k माइनस 3, और ये हमारा हो गया m प्लस के प्लस 1, और a के यहाँ पे a के रहने दो अभी, a के, क्योंकि टोटल टर्म हमें क्या है x की पावर m प्लस के इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब ये जो हमारा x की पावर m प्लस के क्या हो जाएगा, 0 होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर अगर हम पुट करते हैं 0 इसको मान लिया हमने, तो ये दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, यानी 2m प्लस 2k प्लस 1, और यहां पे m प्लस k प्लस 1, a k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2k माइनस 3, और यहां हो जाएगा m प्लस k प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा a k। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, a k प्लस 1 चाहिए, वैल्यू निकाला हमें, a k प्लस 1 हमें चाहिए, a k प्लस 1 हमने निकाला यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें 2m प्लस 2k माइनस 3, और ये हो जाएगा m प्लस k प्लस 1 a k अपान क्या है 2m प्लस 2k प्लस 1, और ये हमारा हो गया m प्लस k प्लस 1, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहां क्या निकल गया, a k प्लस 1 इक्वल टू 2m प्लस 2k माइनस 3 अपान 2m प्लस 2k प्लस 1। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को
के इक्वल टू पुट कर सकते हैं 0, 1 और 2 के लिए। इसी वैल्यू को हम a1 a2 के टर्म में रखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो कैसे, देखना यहां पे तो हमें k इक्वल टू हमने क्या माना, 0 है, 1 है और 2 है। तो हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा अगर हम k इक्वल टू 0 रख रहे हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, a k प्लस 1 2m प्लस 2k माइनस 3 अपान 2m प्लस 2k प्लस 1। अब k इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो a1 मिलेगा, k 0 यानी 2m माइनस 3, 2m माइनस 3 और यहां पे 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 और a 0, क्योंकि यहां पे क्या था, a k था। इसी तरह a1 देखो, a2 सॉरी, क्योंकि k1 पुट कर रहे हैं तो a2 हमें मिलेगा, 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम 1 पुट कर रहे हैं मतलब, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी 2 माइनस 1, 2m यानी 2m माइनस 1 और यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 a1 और a1 हमारा क्या है, किसके बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2m माइनस 1 और 2m प्लस 3 ब्रैकेट a1 2m माइनस 3 अपान 2m प्लस 1 और क्या हो जाएगा, a0। इसी तरीके से a3 देखो कि क्या मिलेगा हमें, a3 को भी पुट कर दो, यानी a2 पुट करना है हमें, 2 को पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, 2m प्लस 1, क्योंकि 3 पुट करोगे देखो 2m हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 4 और 4 माइनस 3 1 हो गया। इसी तरीके यहां मिल जाएगा 2m प्लस 5, बट मिलेगा यहाँ पे a2 को पुट करना है क्या, ये वाली वैल्यू को पुट कर दो a2 की जगह, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2m प्लस 1 और ये हो गया 2m प्लस 5। इसे देखो क्या करना है, 2m माइनस 1 और ये हो जाएगा 2m माइनस 3, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 और ये हो गया 2m प्लस 1 a0, 2m प्लस 1 और 2m प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी हमें a1 a2 ये सारी वैल्यू हमें क्या हुई, मिल गई। तब हमारा जो सोल्यूशन बनता था, हमारा क्या था सोल्यूशन, इस कंडीशन पे y इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 y m2। अब आपको कुछ याद आया होगा, इसका मतलब क्या था, हमारा जो सोल्यूशन था, ठीक है। तो हमारा y इक्वल टू क्या था, जो हमारा y इक्वल टू क्या था, जो हमारी इक्वेशन हमने बताई थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस a2 x की पावर m प्लस 2 डॉट डॉट, ठीक है। याद है, देखो याद दिलाता हूं थोड़ा सा आपको, ये वाला जो हमने इक्वेशन लिखा था यही है ये, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, ये वाली वैल्यू सारी वैल्यू को हमने क्या किया, ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो a0 x की पावर m, क्योंकि a0 रहने का। अब a1 हमने कितना निकाला, देखो a1 हमने इतना भी निकाला है, इसी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है 2m माइनस 3 2m प्लस 1 और x की पावर m प्लस 1 ये था a0। इसी तरीके से a2 की वैल्यू को पुट कर दो, a2 हमारा कितना है 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और 2m माइनस 3, ये कितना है 2m प्लस 3 और ये हमारा हो जाएगा 2m प्लस 1 a0 x की पावर m प्लस 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। a3 की वैल्यू को भी हमने पुट कर दिया। नाउ आपको याद होगा जो हमारी वैल्यू फाइंड हुई थी, m इक्वल टू 1/2 फाइंड हुई थी। पहले इसके लिए फाइंड करते हैं। m इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है a0 तो है ही है, यहाँ पे m की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, x की पावर 1/2 आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 होगा तो 2 माइनस 3 यानी -2, क्योंकि 1 हो जाएगा ना यहाँ पे।
अरे यार 2 m की 1/2, 2 कैंसिल, 1 - 2 यानी -2 हो गया। तो यहां पे भी देखो 1/2 पुट करेंगे तो 112 हो जाएगा। ये भाई हमारा हो गया 2 a नॉट x की पावर क्या कर रहा है 1/2, 3/2, ये हो गया 3/2। इसी तरीके से इसमें भी पुट करो वैल्यू को, तो देखो ये 1/2, ये 2 यानी माइनस, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, आगे का टर्म सब जीरो आएगा। यानी ये हमें y इक्वल टू क्या मिल गया, a नॉट रूट एक्स। अब ये क्या है, माइनस माइनस का साइन के लिए माइनस का साइन, और a नॉट x की पावर 3/2। अगर हम इसे कॉमन लें तो हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट लिख सकते हैं, ये जीरो तरीके से कॉमन है, और रूट एक्स 1 - x, ठीक है। यानी एक हमें y मिल गया एक कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, जब m इक्वल टू 0 था, जब क्या था m इक्वल टू 0 था, जब m इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a0 x की पावर 0, यही मिलेगा। ये वाली इक्वेशन देखो आप, ये वाली इक्वेशन को। अब a1 हमारा कितना मिलेगा, जब हम पुट कर रहे थे a1, क्योंकि अब 0 पुट कर रहे हैं तो -3 हो गया, -3, लो भाई -3, और m इक्वल टू 0 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे a नॉट है और x की पावर क्या है, m 0 हो गया यानी 1 हो गया, प्लस इसको भी देखो m इक्वल टू 0 यानी -1, m इक्वल टू 0 -3, और ये हमारा क्या है 0, 3, और ये 1, और ये कितना हो जाएगा a नॉट x की पावर 2, ठीक है। डॉट डॉट इस तरीके से कुछ वैल्यू में फाइंड होगी। नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा कुछ 1/5 x की इस क्यूब आता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो और ये हमें कितना मिल गया, a नॉट मिल गया, और ये 1 हो जाएगा, 1 है। अब ये क्या है, -3 के साथ है, -3, और ये कितना है, a नॉट x है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यानी a0 x² आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/5 x³ a नॉट 0, यानी अगर हम कॉमन ले लें ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 1 - 3x - x², और ये प्लस 1/5 x³, यानी y की भी कंडीशन हमें मिल गई। अब देखो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन क्या बनता था, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है y इक्वल टू क्या था, c1 y m 1/2 जब हमारी वैल्यू हो, प्लस c2 y जब m इक्वल टू क्या हो 0 हो, यही कह रहा था। अब इन दोनों को क्या करो, सीधे सीधे क्या करना, लिख देना है आपको, y इक्वल टू a कॉन्स्टेंट टर्म में इसे a भी लिख सकते हो आप, तो a 1 - 3x - x² प्लस 1/5 x³, और प्लस b, ये हमारा हो गया रूट x, और ये 1 - x। तो ये दोस्तों आपका हो गया फाइनल आंसर। काफी दोस्तों वीडियो लंबा है, बट आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा स्टेप कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।